तो आखिर तीसरी बार मैं इस वीडियो को ट्राई करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ और ये बंद हो जा रहा है, पता नहीं कैसे। तो इसको हम एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये एक्सरसाइज 7.4 में पूछा गया है, इंटीग्रेशन क्लास 12 के। क्या क्वेश्चन कह रहा है, x+2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, देखो जो ऊपर जो फंक्शन दिया गया है x+2, इसकी पावर क्या है, वो एक लीनियर फंक्शन है, यानी यहाँ पे x की पावर क्या है 1। और जो नीचे दिया गया है डिनोमिनेटर में फंक्शन, अंडर रूट को अभी भूल जाओ, वो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्या यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है। तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए फंक्शन जहाँ मुझे इंटीग्रेट करना हो, जो डिनोमिनेटर हो उसकी पावर बड़ी हो कंपैरेटिवली टू न्यूमरेटर, चाहे नीचे अंडर रूट लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है ना। तो उस समय हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम x+2 को क्या लिख लेते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर होता है किसकी इक्वल हो जाता है a, जो कि एक कांस्टेंट है, या फिर रियल नंबर बोल दो या रेशनल नंबर बोलो, जो चाहो, ठीक है। वो इक्वल इनटू डिफरेंशिएशन, जो डिनोमिनेटर टर्म है, प्लस b, जो अगेन एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x+2 इक्वल टू a 4 माइनस 2x प्लस b। यहाँ मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ पे कंपेयर कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। सबसे पहले मैं किसके कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा, जहाँ पे x टू द पावर 1 है, ठीक है। आप चाहो तो इसको अच्छे से खोल के लिख लो, ठीक है ना, पर हम इतने आप क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब तो हमें अच्छे से आ ही गया होगा, ठीक है। देखो मैंने इस चीज़ को ऐसे पूरा खोल के लिख दिया। अब मुझे देखना है कहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। और कोफिशिएंट क्या होता है, यानी जहाँ जहाँ x की पावर 1 है उस x को छोड़ के, x की पावर 1 को छोड़ के बाकी जो उसके बगल वाला टर्म होगा उसको हम बोलते हैं उसका कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है x की पावर 1 का, और राइट हैंड साइड में क्या है -2 और a, x को छोड़ दो तो क्या आया -2 और a। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास -1/2, ठीक है ना। अब मैं दूसरे स्टेप में क्या करूँगा, फिर से करूँगा कंपेयर कोफिशिएंट। अब किससे करूँगा, अब करूँगा उन टर्म से कोफिशिएंट जहाँ पे x की पावर 0 है, यानी कह सकते हो कांस्टेंट टर्म भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐसा टर्म है जहाँ पे x की पावर 0 है, और राइट हैंड साइड में क्या है 4a प्लस b, ठीक है। और a की वैल्यू क्या मुझे मिल चुकी है -1/2, तो वो पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ से मेरी b की वैल्यू क्या आ जाती है, b की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 4, ठीक है। अब देखो जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, x+2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मुझे इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं x+2 को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं पहले ही लिखा हूँ, x+2 को मैं क्या लिखा है a 4 माइनस 2x प्लस b, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे a और b की वैल्यू भी नोन है, तो उसके साथ अब मैं लिखूँगा। तो देखो डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं टच हो रहा है, पर यहाँ पे x+2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्या है मेरे पास -1/2 4 माइनस 2x, ठीक है, प्लस b जो कि क्या है 4 है। और डिवाइड में तो जो चीज़ है वो चीज़ को मैंने बिल्कुल अभी तक टच नहीं किया है, और ये होल मुझे इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ दोनों को, देखो दोनों टर्म्स को कैसे। सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ -1/2, तो एक कांस्टेंट उसको बाहर निकाल ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के, 4 माइनस 2x dx अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक इंटीग्रेशन के। और दूसरा इंटीग्रेशन बस क्या बना 1 अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 इंटीग्रेशन बन गए। अब मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगा और दूसरे में दूसरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगा। तो अगर मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँ तो देखो कैसे होगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है 1/2 इंटीग्रेट 4 माइनस 2x को dx के रिस्पेक्ट में, और अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो कैसे मैं करूँगा, देखो यहाँ मैं करूँगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t लेट कर लूँगा, और जब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है dt, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4dx, और इसका क्या हो रहा है 2x dx, ठीक है। अब मैंने यहाँ से dx कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4 माइनस 2x dx इक्वल टू dt, ठीक है।
तो यानी क्या, मैं 4 माइनस 2x dx की जगह क्या रख सकता हूँ dt, और 4x माइनस एक्स वाई की क्या जगह रख सकता हूँ t। तो यहाँ पे रखो 1/2, देखो पहले से ही कांस्टेंट है, 4 माइनस 2x ब्रैकेट में dx की जगह क्या रख दिया है मैंने dt, ठीक है, और अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट तो वैसे ही रहेगा, बस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लेट किया है t, तो उसका आ गया t। और अब मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 ही रहेगा। 1/√t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होता है 2√t, ठीक है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k1 भी लगा सकते हो, b1 c1 जो भी मन चाहे, बस ये जान के रखो अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन नहीं है, तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक लगाना ही लगाना है। अब ये नहीं कि बी सी डी कुछ भी लगा दो, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि सी लगाओ बी लगाओ जो लगाओ, ठीक है। मैं एक एनसीईआरटी की तरह हिसाब से चल रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी दिया गया है, तो मैं सी नहीं ले रहा हूँ बस, क्योंकि एंड में फाइनली मैं सी करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी से मैच कराना है अपना आंसर। वरना आप चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और अब मेरा क्या बन गया, मैं यहाँ पे टी की वैल्यू रख दूंगा, ध्यान रखिएगा माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस अंडर रूट में टी की वैल्यू क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k1। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, यहाँ पर मेरा आंसर इंटीग्रेशन 1 का आ गया है, पर अभी पूरा आंसर नहीं हुआ, अभी मुझे इंटीग्रेशन 2 को भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए मैं इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन 2 है, ये क्या है, देखो ऊपर 4 है, 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, 1/√में 4x माइनस एक्स स्क्वायर मुझे इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू dx। तो ये कैसे करूँगा, इस टाइप का तो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड का मुझे इंटीग्रेशन आता नहीं है, तो मैं इसको उस फॉर्म में पहले बार चेंज करूँगा जिसका मुझे आता है, ठीक है ना। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा माइनस टर्म। ये जान के रखो अगर आपको चेंज करना हो कभी भी तो कैसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है तो उसको पहले पॉजिटिव में लेके आना है, तो यहाँ से तुमने माइनस कॉमन लिया और देखो एक्स स्क्वायर आ गया और ये माइनस 4x हो गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, पॉजिटिव टर्म एक है, पॉजिटिव है, माइनस मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जो आपका 4x 2x 3x जो भी दिया रहेगा इसको तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा, जहाँ ऐसे तोड़ूंगा कि 2 तो रह ही रहे इनटू और बाकी कुछ भी करके बस 4x बन जाइए, तो यानी क्या x इंटू 2 हो, तब यह आ जाएगा 4x। और अगर यहाँ पे 2 मैंने लाया है तो 2 को मैं x, तो देखो x a है, ये क्या है 2 इंटू a इंटू b क्या है मेरा 2। अब मुझे अगर यहाँ पे मुझे क्या बना सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, क्योंकि उसी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखो मेरे पास a तो मिल गया है, माइनस 2a भी मिल गया है, और अब b भी मैंने लेट मुझे मिल गया है, तो यानी मुझे क्या चाहिए बी स्क्वायर पॉजिटिव में चाहिए। तो यानी अगर मैं बी स्क्वायर को मुझे ऐड करूँगा, मैं पॉजिटिव बना एक मुझे बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव ऐड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ऐसे ना कभी भी ऐड कुछ भी कर दूंगा। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा उस इक्वेशन से, तो यानी क्या मैं एक बार 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है उसको ऐड कर रहा हूँ और एक बार सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अभी क्या हो गया मेरा बी स्क्वायर, और अब देखो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का क्या बन गया, ये फॉर्मूला लग गया, और a माइनस बी स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे इसका पूरा ये फॉर्म बन जाएगा। तो a माइनस बी यहाँ पे क्या है, b का ये स्क्वायर है, b क्या है b 2 है, तो यानी x माइनस 2 का स्क्वायर, और बाहर याद रखो माइनस ही है, और क्या आएगा -4, ठीक है। और -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये पूरा क्या है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, ठीक है ना। ये चीज़ कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं ब्रैकेट को खोल अंदर लेके जा रहा हूँ माइनस को, तो क्या बनेगा मेरे पास 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने कहाँ से जो चीज़ का मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता था, अब मेरे पास एक ऐसा टर्म आ गया जिसका इंटीग्रेशन मुझे पहले से पता है। तो कैसे 4 यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट कर दूंगा, तो देखो क्या हुआ अंडर रूट में क्या आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब मैं इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं क्या करूँगा x माइनस 2 को कर लूँगा लेट u, और बोथ साइड जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आया du इक्वल टू dx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी, देखिए क्या आया 4
टू को तो टू ही रहने दो, पर यहाँ पे x माइनस टू क्या रख दूंगा मैं, u का स्क्वायर, और dx की जगह आ गया du। ठीक है, अब ये क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और इस फॉर्म का इंटीग्रेशन मुझे अच्छे से आता है। अगर मैं बताऊँ इस फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या आपका आंसर होगा, अंडर रूट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेट करना हो dx में और या अपॉन में हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आंसर आता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ये अब देखो यहाँ भी अगर c लिखा है इसका c ही नहीं होगा कि c होगा, जो आप सोच रहे हो c होगा, कुछ भी लिख दो a b c d, पर वो डेफिनेटली एक कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे a यूज़ कर चुके थे इसलिए a नहीं लिखे, वरना बाकी b c कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो अब इससे मैं कैसे इसको लिखूँगा, देखिए 4 की जगह तो 4 ही रहेगा, साइन इनवर्स x की जगह यहाँ पे क्या है, u है, अपॉन a में क्या है, 2 है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k2 में कर लूँगा। ठीक है, अब मैं u की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ और u की वैल्यू क्या है, x माइनस टू, यानी 4 साइन इनवर्स x माइनस टू अपॉन 2। ठीक है, इसका पूरा ब्रैकेट में कर लो, प्लस k2। ठीक है, तो देखिए ये मेरा सेकंड इंटीग्रेशन का भी आंसर आ गया। तो देखिए मैंने कैसे सेकंड इंटीग्रेशन किया है पूरा, देखो कैसे लिया था मैंने, और मैंने जो मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्म नहीं आता था मैंने उससे पूरा मैनिपुलेशन करके उस फॉर्म में पहले चेंज किया जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, और फिर मैंने फॉर्मूला लगाया और फिर वो मैंने इंटीग्रेशन निकाल दिया। तो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये जान के रखिए। और अब मेरे पास क्या है, मुझे दोनों इंटीग्रेशन के आंसर मिल चुके हैं, तो मैं दोनों को अब साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले का क्या मैंने आंसर लिखा रहा, माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे का मेरा क्या आया है, प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस टू अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, c। अब सोचो कह रहे हो कि कहाँ चला गया, k1 k2, तो k1 k2 क्या है, k1 k2 का सम जो है वो c है। ठीक है, वेयर k1 प्लस k2 इक्वल टू c। तो ये डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ और मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, जो आपसे NCERT के एक्सरसाइज 7.4 में पूछा गया है। एक बार वापस से आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है इसको। और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, देखिए मेरा पहला मेरा यहाँ पे आ चुका था इंटीग्रेशन, और आपको पता होना चाहिए अगर इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आता है तो उसे कैसे किया जाएगा। थैंक यू।